आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे देश में सत्ताधारी दल और विपक्ष दो मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। पहला है पिछड़ा वर्ग। उसमें ये चल रहा है पिछड़ा वर्ग में कि कौन ज़्यादा पिछड़ा वर्ग का हितैषी है। विपक्ष अपने को कह रहा है और सत्ताधारी दल अपने को कह रहे हैं। दूसरा है महिला आरक्षण का मुद्दा। खैर, जो नियम में है, जो सरकार जिसको जो देना चाहती है ला सकती है, मगर मुझको ऐसा लगता है कि ये जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है संसद में विशेष सत्र बुला करके, इसमें एक तीर से दो निशान लगाने का प्रयास किया गया है। जब आप लोग ही बताइए कि जब हमारी केंद्र सरकार ये घोषणा कर चुकी है कि जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद आरक्षण तय किया जाएगा, तो अभी लाने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि आप जान रहे हैं मेरे से ज़्यादा, मगर मैं हो सकता है भूल गया हूँ तो मैं आपको याद दिला दूँ। पहला मुद्दा है जो जनवरी माह में उच्च शिक्षा विभाग ने, केंद्र के शिक्षा मंत्री जी ने, और जो शिक्षा समिति गठित है उसने एक यूजीसी बिल लाया था, जिसमें फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, सवर्ण मैं उनको मानता हूँ जो अच्छा कर्म करें, चाहे वो किसी जाति के हों। वैसे सनातन धर्म जो मानते हैं उनको भी उसी रास्ते में चलना चाहिए, मगर राजनीतिक दल के नेता अपने स्वार्थ के लिए सवर्ण और अवर्ण की बात कर रहे हैं। और जो बिल लाए ना, उससे केंद्र सरकार भाजपा की वो हिल गया है। वो ऐसा नहीं सोचे थे कि देश में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। आज इनके पास हिंदूवाद की बात करने वाला आदमी नहीं रह गया, राम का जय बुलाने वाले आदमी नहीं रह गए। राम के नाम से बहुत तारीफ करते थे ना कि हमने राम मंदिर बनवाया, हम मानते हैं सब चीज़ को, मगर सवर्ण छात्रों को और गैर सवर्ण छात्रों में मतभेद डालने का भी काम आपने ही किया है। इस बात को भी स्वीकारना पड़ेगा कि आज जिसको आप सवर्ण कहते हो अपने खर्चे से पढ़ाई कर रहा है, शासन के बगैर सुविधा के आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इतना बड़ा बिल लाए और देश को अशांत कर दिए। दूसरा ये है साथियों, ये 27 में पता लगेगा ना, याद रखना आप मैं जो बोल रहा हूँ। दूसरा ये कि योगी जी को रोकने के लिए जो प्रभाव देश में उनका बन चुका है, उसको दबाने के लिए ये अनावश्यक बिल लाया गया है। लाते जब परिसीमन करवा लेते, जनगणना हो जाती मेरे विचार से। वैसे लोगों का भी कोई कहना है कि भाई जब जनगणना के बाद होना है तो आज लाने का क्या मतलब है, जिससे कुछ लोगों को कहने की चुनावी फ़ायदा के लिए ये चुनावी फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा ये जो यूजीसी मामले को लेकर के ब्राह्मण ठाकुर वैश्य काव्यस्थ में जो असंतोष है उसको दबाने के लिए
महिला शक्ति को सामने ला दो कि हम तुमको ऐसा दे रहे थे। आज महिला को महतारी वंदन दिए और छत्तीसगढ़ में वापस करना चाह रहे हैं दुरंगी नीति के नाम से। शराब जगह जगह भट्टी खुलवा करके उन महिलाओं को पिटवा रहे हो। पैसा दिए हो, उसका पति जैसे ही पैसा मिलता है पहुंच जाता है। 12 आना महिलाएं परेशान हैं, पति पहुंच जाता है, लाओ शराब पीना है, मेरे को पैसा दो, नहीं देते तो मार रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में देख लो, कई महिलाएं तो अपने पति को मार डाले। अगर देश में राज करना है किसी भी पार्टी को, तो जनता का अमन चैन देखो कि जनता कैसे में अमन चैन रहेगा, अमन चैन से रहेगा। और ऊपर में राम राम, नीचे में कसाई काम वाला काम करना अच्छी बात नहीं है। वैसे बुद्धिमान नेता तो जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं ना, पिछड़े वर्ग में और कई जाति का अलग से अपना फिक्र बना के रख लिए। बोले हम साहू हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम कुर्मी हैं। द्वंद्व चल रहा है। अभी 2 महीने पहले देश में हिंदूवाद की बात चल रही थी, एकता की बात चल रही थी, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही थी, वो सब गायब हो गए। क्यों गायब हुए? सिर्फ इसी बिल के कारण से गायब हुए। आज नारा लगाने वाला नहीं रह गया। जरा सोचो गंभीरता से, देश विकसित बनाना चाहते हो, रिजर्व बुद्धि से, मैं खुलेआम कहता हूँ, रिजर्व बुद्धि से देश आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित बुद्धि भी चाहिए उसके लिए। 30% 40% के बदौलत विकसित नहीं हो सकता। हाँ, विकसित वो हो सकता है, भ्रष्टाचार का विकसित जरूर हो सकता है। अगर केंद्र की सरकार या विपक्ष के नेता आज अगर देश की उनको चिंता होती तो लगभग 22 साल से हमारे देश में विदेशी एजेंट राजनेता बन करके आज संसद विपक्ष का नेता बन गया। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा है, विपक्ष के नेताओं का, न सत्ताधारी नेताओं का। भारत के संविधान की बात करते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों करता है, मगर भारत के संविधान में क्या लिखा है? भारत का जो नागरिक है वो दूसरे देश का सदस्यता नहीं ले सकता। अब आज देश में विदेशी सदस्यता लिया हुआ व्यक्ति विपक्ष नेता बन गया। इतने अंधे हो गए हमारे नेता भारत के, जानते हुए भी अनदेखा कर दिए। 33 माह से विघ्नेश शिशिर जी गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, न्यायालय घूम रहे हैं, मगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। 2 जज हाथ खड़ा कर दिए, किसी न किसी बहाने से हम न्याय नहीं दे सकते। धिक्कार है ऐसे नेताओं को भारत के कि न्याय व्यवस्था सुधार नहीं कर पा रहे, कि न्यायाधीश बोलता है कि मैं इस पर न्याय नहीं दे सकता। इस पर केंद्र सरकार को चाहिए था, अगर विकसित भारत बनाना है तो पहले भ्रष्टाचार पर लोगों को न्याय मिले। राम भगवान को मंदिर बनवाने से कुछ नहीं उठा। राम के राज्य का लक्षण दिखाना पड़ेगा। तो न्याय व्यवस्था जो है ना, जहाँ के न्यायाधीश ही भ्रष्ट हो जाएं। एक न्यायाधीश के यहाँ करोड़ रुपया निकला, आज तक उसका कुछ हुआ नहीं हुआ। विघ्नेश शिशिर ने पहले MP MLA कोर्ट में मामला दायर किया विदेशी नागरिक का, मजिस्ट्रेट ने पूरी बात सुनी, उसके बाद बोल दिया कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। दूसरे ने CBI से जांच कराने का भी आश्वासन दिया, सब कुछ दिया, मगर फैसले में बोल रहा है कि मैं इसको फैसला लिखने में असमर्थ हूँ। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? न्याय व्यवस्था को सुधारिए। अभी जो परिसीमन ला रहे हो आप ना, इससे देश का आर्थिक बोझ ही बढ़ेगा। आज जो विधायक सांसद उनको
मैं सोचता हूँ कि लगभग 100 करोड़ रुपए सालाना उनके पीछे खर्च हो रहा है। उनसे फायदा क्या है देश को? सिर्फ और लूट खसोट कर रहे हैं, और लूट खसोट करने वालों को गिरोह बढ़ाओगे आप। आज 5-5 लाख 5-5 10-10 करोड़ जो इनको विकास के नाम से देते हो, आप देखिए कितना वो सही उपयोग कर रहे हैं। खैर, आप सत्ता में हो, आप जो चाहो कर सकते हो, मगर देश में कम से कम न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए भी तो कोई विधेयक लाइए आप। संविधान की बात करते हो, भारत संविधान में लिखा हुआ है क्या कि जो विदेश के नागरिकता ले चुका है, ये सब जान रहे हैं कि हमारी केंद्र में बैठे नेता मौन क्यों हो 22 साल से? 22 साल नहीं तो 14 साल से क्यों मौन है? इसमें कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? क्या वहां भी साठगांठ चल रहा है जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा भी चल रहा है? वो और हल्ला मचा रहे हैं, बोले वो विदेश में जाकर के विदेशी भारत विदेशी ताकतों से मिलता है। अरे वो तो यहां नेता बन गया विपक्ष का, और तो उसका सवाल का जवाब कर रहे हो। बहुत बड़ा शर्म की बात है कि आज विदेशी एजेंट हमारे देश का विपक्ष का नेता है। बहुत बड़ी शर्म की बात है। भारत के जो असली अपने आप को भारतवासी कहते हैं, उन नेताओं के लिए शर्म की बात है कि आज उनके छाती में विदेशी एजेंट मूंग दल रहा है, देश को अशांत करने की कोशिश कर रहा है, बार बार युवाओं को भड़का रहा है। तो ये जो महिला आरक्षण लाया गया है ना, ये सिर्फ हवा बनाने के लिए। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा जानकारी दे दूं। मैं भी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश गया था। वहाँ जानकारी ये मिला है कि अगर 2027 में वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के मुताबिक अगर विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया, भाजपा के लोग बता रहे थे, जैसे लोकसभा में तानाशाही की गई और भाजपा को 400 सीट पहुंचने में बाधा पहुंचाया गया, अगर विधानसभा चुनाव में योगी जी के साथ कभी कोई भी अरंगाबाजी हुआ तो निश्चित भाजपा में दो फाड़ होगा। और भाजपा जो पिछड़े वर्ग और दुनिया भर की बात कर रहे हैं ना, उनको औकात पता लग जाएगी। जनसंघ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ब्राह्मण ने बनाया था, जिसको लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी ने पाला पोसा और केंद्र की सत्ता में बिठाया। आज सत्ता में बैठ गए हो तो ब्राह्मण खटक रहे हैं, ठाकुर खटक रहे हैं, वैश्य खटक रहे हैं। हम नहीं कहते किसी को कोई आप सहूलियत दो या न दो, मगर इस ढंग से जातिवाद बना करके सवर्णों को अपराधी घोषित करोगे। हम अपराधी हैं। हमारे बच्चे अगर कोई छेड़छाड़ करे, वो शिकायत करे तो कोई सुनवाई नहीं होगी। यही है राम भक्त, यही है भारत का संविधान। इधर बताते हैं कि नहीं, सबका साथ सबका विकास, और उसमें सबका न्याय जोड़िए, आप सबके साथ न्याय करेंगे। अभी बजट में आपने दिया ना, मुसलमानों के लिए अलग बजट दिया, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग दिया, SC ST के लिए अलग दिया, सवर्णों के लिए क्या दिया? जिसके बदौलत ये पार्टी आज जिंदा है। और मैं पुनः प्रदेश और देश के भाजपा नेताओं को जानकारी देना चाहता हूं कि अगर योगी जी के साथ छेड़छाड़ हुआ, योगी जी प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, ये फिर वही दो की दो स्थिति में आ जाएंगे जो पहले थे ना। बताते हैं ना कि हम 80 में 2 हो गए थे, नेतृत्व के झगड़े के कारण दो भाजपा के सांसद बने थे। आज देश की जनता योगी जी की चाहती है। वैसे छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, वैसे पूरे देश में नहीं है। इतना बड़ा गुटबाजी चल रहा है भाजपा के अंदर, क्योंकि एक जन ये चाह रहा है
मैं संगठन के माध्यम से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनूं और देश की जनता अपने मन से चुन ली है प्रधानमंत्री। सिर्फ 29 का इंतजार है कि किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।